बहुत ही सुंदर कहा कि गुरु जी आपकी कृपा ही चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा के बीच में सबकी कृपा समाई हुई होती है। ये जीवन एक सफर भी है और एक खेल भी है और बड़ा विचित्र भी है। इसमें बिना गुरु के काम चल नहीं सकता है। परमात्मा ने सब कुछ दिया है, आपके शरीर के साथ इतनी वस्तुएं दी हैं, इतनी शक्तियां दी हैं कि आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। और इतना आनंद पूर्वक इस सृष्टि को बनाया है, इस जीव को भोगने के लिए और उसका पूरा आनंद उठाने के लिए सृष्टि बनाई है, और उसको स्वयं को भी कुछ करने के लिए उसमें दिया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखना ही देखना है, वो चाहे तो खुद भी क्रिएशन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए देखो आप, हर देश में विद्वान लोग हैं, राइटर लोग हैं, कहानीकार हैं, वैज्ञानिक हैं, कुछ न कुछ खोज करते रहते हैं, कुछ न कुछ निकालते रहते हैं, और जिससे जीव का कल्याण हो ऐसी बातें भी ढूंढते हैं, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। परंतु इन सब के बीच में परमात्मा ने एक वस्तु जो दी है हमको, वो सबसे विलक्षण है और बड़ी शक्तिशाली वस्तु दी है। क्या है वो वस्तु? वो वस्तु है आपका मन। मन को इतनी शक्ति दी है कि ये मन अगर किसी काम को करना चाहे तो फिर वो काम ऐसा नहीं है कि उससे ना हो। समुद्र की गहराइयों में अगर वो जाना चाहे तो ये जीव समुद्र की गहराइयों में भी जा सकता है, महीनों वहां रह सकता है, आकाश में उड़ सकता है, कितनी ही ऊंचाई पे जा सकता है, और अपने ही स्थान पे बैठे बैठे इस पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर सकता है। इतना पावरफुल ये मन आपको दिया है। और इस मन को बहलाने के लिए, उसको बहलाने के लिए और उसको छलावा करने के लिए वो वस्तुएं भी दी हैं, जिससे ये इतना शक्तिशाली मन छलावे में आ जाता है, बहकावे में आ जाता है। तो सारा खेल मन का है, और मन का असली लाभ उठाना हो जीवन में, इसका फायदा उठाना हो, तो इस मन के अंदर गुरु को बिठाओ, तब ये मन की चाल सही होगी। नहीं तो मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या मोह कुमुद बेताल। ये मन ऐसे ऐसे जाले बुनता है, बैठे बैठे कितना ये कहां से कहां चला जाता है, क्या से क्या रचनाएं रच लेता है, अपने आप में एक सपना खड़ा कर लेता है कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, फिर ऐसा करूंगा, फिर इतने पैसे कमाऊंगा, फिर ये बनाऊंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर वैसा करूंगा। संसार में यदि आप देखेंगे तो जिसको आजकल हम ग्रोथ कहते हैं, बड़ी उपलब्धि बताते हैं जिसको, वो उपलब्धि गलत बुनियाद पे बनी हुई है, और जिस वस्तु की बुनियाद सही नहीं है वो महल कभी टिकेगा नहीं।
समुद्र की रेती से अगर आप महल बनाएंगे तो कुछ घंटों के लिए ही वो वहां पर रहता है, फिर वो या तो समुद्र की लहरों से टूट जाता है या हवाओं से भी वो रेती उड़ जाती है या कोई ठोकर मार देता है। तो ये मन जो है ना, ये बड़ी कल्पनाएं करता रहता है, कड़ी कल्पनाएं करता रहता है। इस कल्पनाओं से बड़ा क्रिएशन भी होता है। ये मन ही है जो इतनी क्रिएशन कर देता है कल्पनाओं के द्वारा, और कल्पना ही इनको भटकाती है। इसमें समन्वय करना होगा, एक गुरु से ज्ञान लेना होगा, क्योंकि जीवन जो है ये दो भागों में बटा हुआ है। एक भौतिक उपलब्धि, संसार, अपना घर परिवार, घर बनाना, फिर घर को और बड़ा करना, समृद्धि लाना घर के भीतर, सब तरह का भोजन सामग्री आप खरीद पाओ, ऐसी आपकी कमाई होनी चाहिए। आम के सीजन में आम ले आओ और चेरी के सीजन में चेरी भी ला सको, और बच्चों के बर्थडे पे उनको खुश कर सको, माता पिता को भी निहाल कर सको, माता पिता को उचित दवाइयां दिला सको, उनको आराम पहुंचा सको, उनको सुख पहुंचाओ। उनको रेशमी बिस्तर मत दो, रेशमी बिस्तर की उनको आवश्यकता नहीं है, उनको तुम्हारे दो प्यार भरे बोलों की आवश्यकता है। तो ये भौतिक जगत एक तरफ है, इसमें उपलब्धियां करनी है। इसके अंदर अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास फ्लैट घर नहीं है, आपके जेब में पैसा नहीं है, बैंक में बैलेंस नहीं है, तो क्या है आपका जीवन? शर्मनाक जीवन है। कहीं आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। ये भौतिक जगत की बात है। भौतिक जगत में आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे गहने पहनते हो, कौन सी मोटर में चलते हो, कहां पर भोजन करते हो, और किस प्रकार से अपनी सोशल लाइफ निकालते हो, ये सब भौतिक जीवन में हमको उपलब्धि करनी, प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त होगा? यहां भी गुरु की आवश्यकता है। यहां भी गुरु के ज्ञान से, विद्या से, यहां पर विद्या देता है गुरु। जो आप कॉलेजों में सीखते हो, जो यूनिवर्सिटी में आप सीखते हो, वो विद्याएं आपको प्राप्त होती हैं, फिर उन विद्याओं का इस्तेमाल होता है। तो गुरु की कृपा ही है ना उसमें भी। तो आप हो और आपको अच्छे कॉलेज में अच्छे गुरु के पास ट्रेनिंग मिले तो आपको डिग्री मिलते ही 20 लाख का पैकेज मिल जाता है, केवल गुरु के नाम से। आपका उसको देखा नहीं अभी तो, क्योंकि आप तो अभी उसके पास खाली इंटरव्यू 5 मिनट का दे के आए हो, उससे कुछ नहीं पता चलता है। पता ये चलता है कि ये कौन से गुरुकुल में, कौन से गुरु के अंडर में पड़ा है। उस कारण से आपको स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं, भाई आपको तो 20 लाख तो आपको शुरुआत में देंगे, और फिर 6-8 महीने के बाद, साल भर के बाद हो सकता है आपको 40 लाख भी दे दें। ये तो विद्या ग्रहण गुरु के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से विद्या ग्रहण होती है, तो उसका फल मिलता है। परिवार में समृद्धि आती है। किसी का बाप बहुत नहीं कमा रहा था, बहुत दिनों से धंधा भी उसका छोटा सा था, कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई ग्रोथ नहीं हुई, तो लेकिन 2 लड़के थे, उनको किसी भी प्रकार पढ़ाया लिखाया कर उनको गुणाया, तो वो जैसे ही बड़े हुए तो उनकी शादियां की और उनको काम करने लग गए। एक 15 लाख लाने लग गया, एक 20 लाख लाने लग गया। घर में सारी वस्तुएं धीरे धीरे आने लग गई। ये तो कर दिया बाप ने, बच्चों को पढ़ा लिया लिखा दिया और उनकी अच्छी नौकरी लग गई, लेकिन मुसीबत ये आ गई कि अब उनका मन बदल गया। बच्चों का मन बदल गया कि ये तो मैं कमा रहा हूं, तुमने तो कुछ कमाया ही नहीं आज तक, जो कुछ कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं। तो ये जो मैं है ना, ये सत्संग में आने वाले को ये दोष नहीं उसके भीतर आता है, वो ये दोष से बचता है, बचा रहता है।